इस प्रकार आती है कि एक बार महाराज कृष्ण से महाराज युधिष्ठिर ने कहा कि वह कौन सी पंचमी है जिसके करने से नारी जाति से मुक्त होकर के महंत पुत्र को प्राप्त होती है। आप मुझे संक्षेप में श्रवण कराइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पंचमी को इसी पंचमी का व्रत रहने से रजस्वला से मुक्त होती है, क्योंकि जब इंद्र ने वृत्रासुर को मारा था तब ब्रह्म हत्या का एक भाग नारी के रज में, दूसरा नदी के फेन में, तीसरा भाग पार्वती में, चौथा भाग अग्नि में, प्रथम ज्वाला में विभक्त किया। इससे हर वर्ण जाति की नारी की रजस्वला होने पर हर प्रथम दिन चांडाली, दूसरे दिन ब्रह्म घाटनी, तीसरे दिन धोबी होती है। इससे उस दिन वस्तु छूने से पवित्र होकर दोष होता है। इसी पंचमी व्रत के करने से वह दोष मुक्त होकर नारी पवित्रता को प्राप्त होती है। हे राजन, विदर्भ देश में एक मेनकित नाम का एक राजा था और उसी राज में सुमित्र नाम का एक विद्वान ब्राह्मण था। उनकी पत्नी जयश्री नाम की थी। एक दिन किसी कार्य में रहते हुए वह रजस्वला धर्म को प्राप्त हो गई और वह समयानुसार भोजन प्रति वस्तु छूती रही। इस प्रकार समय पाकर दोनों पति पत्नी मरने पर ब्राह्मणी तिवाकू का जन्म हुआ और ब्राह्मण को बल का जन्म लेना पड़ा। पर इन दोनों को अपने तप के प्रभाव से पूर्व जन्म की बातों का स्मरण बना रहा और वह दोनों प्राणी अपने ही पुत्र के घर पालित हुए। एक दिन पितृ कक्ष में ब्राह्मण कुमार ने अपने पिता की श्राद्ध तिथि में विधि के साथ ब्राह्मण भोजन रखा और अपनी पत्नी से स्वादिष्ट पकवान बनाने को आज्ञा दी। इधर ब्राह्मण पतोहू ने विधि पकवान खीर बनाकर तैयार की। यह सारा हाल ब्राह्मणी कुटिया बनी बेटी बैठी देख रही थी, तो उसने सोचा कि अगर ब्राह्मण खाएंगे तो मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे, इससे मेरे लड़के को ब्रह्मा हत्यारों को भारी पाप लगेगा। इससे उस खीर को कुटिया ने जानबूझकर झूठी कर दी। तो वह बहू ने कुटिया को इतनी मार मारी कि उसकी कमर तोड़ दी और खीर फेंक कर दूसरी बना ली। फिर श्राद्ध कर वह ब्राह्मणों को भोजन कराया। रात को कुटिया ने जाकर अपने पूर्व पति बैल से दिन में होने वाली सारी घटना बताई तो बैल बोला कि प्रिय, तुम्हारे ही पाप संसर्ग से आज मुझे बैल होना पड़ा और आज मेरे लड़के ने दिन भर मुंह बांध कर जोता है और अभी तक एक मुट्ठी घास नहीं डाली। यह सारी बातें छिपा हुआ वह ब्राह्मण बालक को भी सुनता रहा, जिससे वह बड़ा सुखी हुआ। दोनों माता पिता को भोजन देकर वह रज में वन में चला गया। उधर ऋषियों को दंडवत करके पूछा, महाराज, मेरे माता पिता को किया वह बैल की योनि में है, वह किस प्रकार इस योनि से छुटकारा पा सकेंगे? तो ऋषियों ने बताया कि तुम्हारे माता पिता ने धर्म से कुटिया बैल का जन्म पाया है, इससे तुम घर जाकर विधि से उत्तम व्रत इसी पंचमी को करके उनका फल अपने माँ बाप को समर्पण करो, जिससे वह इस पशु योनि से मुक्त होकर स्वर्ग प्राप्त करे। मुनियों से सुनकर ब्राह्मण पुत्र ने जाकर विधि के साथ सर्वांग सहित
भाद्रपद शुक्ल पंचमी को ऋषि पंचमी का व्रत किया और श्रद्धा से उस व्रत का फल उन अपने माता पिता को समर्पण किया, जिसके सवार से वह सूर्य से छूटकर दिव्य देव विमान पर आरूढ़ होकर को प्राप्त हुए। ये राजन जो नारी व्रत को विधि के साथ करती है, श्रद्धा से सब ऋषियों का पूजन कर वह नारी भयंकर रजस्वला दोष से छूटकर शीघ्र ही धन पुत्र आदि सुख सौभाग्य रूप को पाती है, जिससे इस व्रत को करने से नारी जाति का मुख्य कर्तव्य है। इससे मन तन आदि के दोष से मुक्त होते हैं। जो फल तीर्थों में करने आदि से प्राप्त होते हैं, वे इस व्रत से अनायास नारी जाति को मिल जाते हैं। जो ऋषि महाराज इस व्रत को ऐसा महत्व दिए हैं।